Welcome to Just Know and Learn General Knowledge. बायोग्राफी ऑफ ज्ञानी जेल सिंह यानी ज्ञानी जेल सिंह का जीवन चरित्र। हाइलाइट्स। ज्ञानी जेल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति रहे। जेल सिंह नेहरू व गांधी परिवार के सबसे बड़े समर्थक थे, जिस वजह से कई बार उनकी आलोचना भी होती थी। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से अच्छे संबंध के कारण जेल सिंह कम समय में बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए थे। जेल सिंह का राष्ट्रपति काल काफी चुनौती से भरा रहा, लेकिन उन्होंने इसे अपनी समझ से पूरा किया। ज्ञानी जेल सिंह का जीवन परिचय। पूरा नाम ज्ञानी जेल सिंह। जन्म 5 मई 1916। जन्म स्थान संधवान गांव, जिला फरीदकोट, पंजाब। माता पिता इंद कौर, भाई किसान सिंह, पत्नी प्रधान कौर, बच्चे एक बेटा 3 बेटी। राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मृत्यु 25 दिसंबर 1994, चंडीगढ़। ज्ञानी जेल सिंह का जन्म, परिवार व शिक्षा। जेल सिंह को जर्नल सिंह भी कहते थे। उनका जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट जिले के संधवान ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम किसान सिंह था, जो एक किसान एवं बधी थे। बचपन में ही उनकी माता चल बसी थी, जिस वजह से इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। जेल सिंह जी को शुरू से ही पढ़ाई से ज्यादा लगाव नहीं था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं की। जेल सिंह जी को उर्दू भाषा सीखने का मन में हमेशा से काफी उत्साह रहा, सो अपनी इस इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने उर्दू का ज्ञान प्राप्त भी किया। थोड़े समय बाद उन्हें गाना बजाना सीखने की धुन सवार हुई। पैसे की तंगी के कारण वे एक हारमोनियम बजाने वाले के यहाँ उसके कपड़े धोकर उसका खाना बनाकर हारमोनियम बजाना सीखने लगे। पिता की राय मिलने पर वे गुरुद्वारा में भजन कीर्तन करने लगे। कुछ समय पश्चात उन्होंने अमृतसर के शहीद सिख मिशनरी कॉलेज से गुरु ग्रंथ का पाठ सीखा, जिससे वे गुरु ग्रंथ साहब के व्यावसायिक वाचक बन गए थे और उन्हें ज्ञानी की उपाधि से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता संग्रामी ज्ञानी जेल सिंह। देश की स्वतंत्रता एवं अपने देश के प्रति प्रेम के लिए जेल सिंह जी ने मात्र 15 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध काम कर रहे एक अकाली दल के सदस्य बन गए। 1938 में उन्होंने प्रजामंडल नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया, जो भारतीय कांग्रेस के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन किया करती थी, जिस वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया और उन्हें 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। इसी दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर जेल सिंह रख लिया। प्रजामंडल पार्टी के गठन के दौरान उनकी मुलाकात मास्टर तारा सिंह से हुई, जिन्होंने उन्हें दोबारा अपनी शिक्षा शुरू करने की सलाह दी। किंतु जेल सिंह जी का पढ़ाई में मन नहीं लगा और वे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नौकरी करने लगे। स्वतंत्रता से पूर्व ज्ञानी जेल सिंह देश को स्वतंत्र कराने के लिए और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए विभिन्न आंदोलनों का हिस्सा बने। सन 1946 में फरीदकोट जिले में किसी कार्यक्रम के दौरान जेल सिंह जी को अंग्रेजों द्वारा तिरंगा झंडा फहराने से रोका गया। इस बात से परेशान जेल सिंह जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को चिट्ठी लिख फरीदकोट आने का निमंत्रण दिया। फरीदकोट आने के बाद नेहरू जी ने देखा कैसे पूरा फरीदकोट जेल सिंह जी की बातों का अनुसरण करता है। ये देखकर नेहरू जी ने जेल सिंह जी की योग्यता पहचान ली और अपनी पार्टी से जोड़ लिया। ज्ञानी जेल सिंह का राजनीतिक सफर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ज्ञानी जेल सिंह को पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यों के संघ का राजस्व मंत्री बना दिया गया। 1951 जेल सिंह जी कृषि मंत्री बन गए। इसके अलावा वे 1956 से 1962 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे। 1969 में जेल सिंह जी के राजनीतिक संबंध इंदिरा गांधी से काफी अच्छे हो गए थे। तत्पश्चात 1972 में वे पंजाब के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। 1977 तक जेल सिंह जी इस पद पर कार्यरत रहे। 1980 में जेल सिंह जी को लोकसभा की सीट मिल गई और इंदिरा जी से मित्रता के चलते उनके कार्यकाल में जेल सिंह जी को देश का गृह मंत्री बना दिया गया। 1982 में नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सभी के मत से ज्ञानी जेल सिंह जी को राष्ट्रपति पद से नवाजा गया। 25 जुलाई 1982 को उन्होंने इस पद की शपथ ली। ज्ञानी जेल सिंह का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल प्रारंभ से अंत तक विवादों से ही घिरा रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के आदेशों के अनुसार जब सिख अलगाववादियों को पकड़ने के उद्देश्य से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, उस समय ज्ञानी जेल सिंह ही राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी की हत्या और उसके विरोध में जब सिख समुदाय को मारा गया, तब भी जेल सिंह जी ही राष्ट्रपति थे। एक सिख समुदाय के होने बावजूद सिखों पर हो रहे अत्याचार को इन्होंने नहीं रोका, जिससे इनका बहुत विरोध हुआ था, साथ ही आलोचना भी की गई। इसके बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने
तब किसी विधेयक को पास करने को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों में खिंचाव के समाचार भी सुनने में आए, पर ज्ञानी जी ने अपना कार्य सकुशलतापूर्वक पूरा किया और 25 जुलाई 1987 तक इस पद पर कार्यरत रहे। ज्ञानी जैल सिंह की मृत्यु। ज्ञानी जैल सिंह बेहद धार्मिक व्यक्तित्व वाले इंसान थे। 25 दिसंबर 1994 में तख्त श्री केशगढ़ साहिब जाते समय उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में जहां ज्ञानी जैल सिंह का दाह संस्कार हुआ था, उसे एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। आज भी लोग वहां जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। वह केवल एक दृढ़ निश्चय और साहसी व्यक्तित्व वाले इंसान ही नहीं बल्कि एक समर्पित सिख भी थे। भारतीय राजनीति में आज भी उन्हें एक निरपेक्ष और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। तो दर्शक मित्रों, ये थी ज्ञानी जैल सिंह की बायोग्राफी यानी जीवन चरित्र। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।